नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं बताने वाला हूँ दो दोस्तों की कहानी, जिन्होंने किस तरह से शहर की आधुनिक जीवन को छोड़ करके ग्रामीण जीवन में उन्होंने बकरी पालन की शुरुआत की। तो उन्होंने इसकी शुरुआत किस तरह से की, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस बकरी का उन्होंने पालन किया हुआ, ये जो है उस्मानाबादी बकरियाँ हैं और काफ़ी अच्छी बकरियाँ हैं। इन्होंने जो है छोटे स्तर से शुरू करके अभी इनका जो काम है धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो उनका स्ट्रगल, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार, मैं रोहित सफा दुर्ग से। मैं सतीश सफा दुर्ग से। हमारा फार्म चनखुरी से 2 किलोमीटर दूर भाठा में लोकेटेड है। साथियों, अभी मैं आप लोगों से मिलाने वाला हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनकी टीम है, ये पूरी, ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं। तो सर, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। स्वागत है भैया, आपका भी। जी, तो सर सबसे पहले आप लोग बताइए कि और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई, इसके बारे में बात करेंगे ना। इसकी शुरुआत 2021 के अक्टूबर में हुई थी। उससे पहले हम लोग मतलब मुर्गी पालन, मछली पालन, ये सब के बारे में भी कवर कर रहे थे। जी। फिर मछली पालन में देखे कि उसमें लैंड की रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा होती है। जी। उसमें फिर एक्सपेंस भी बहुत है, तालाब खुदाओ, बोर है, और फिर मुर्गी पालन के लिए भी आपको शेड बनाना पड़ता है। जी। तो हम लोग जब सब जगह से घूमे और इधर उधर देखे कि क्या मतलब लागत कितना है और उसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, तो ये सब चीज़ को हम लोग को लगा कि बकरी पालन जो है वो बहुत इकोनॉमिकल है। जी। तो फिर हम लोग बकरी पालन के बारे में सोचे जी कि बकरी पालन करना चाहिए। जी। तो सर, कितने बकरी पालन से आपने शुरुआत की इसकी? जी, हमने जब बकरी पालन स्टार्ट किया तब हम लोग के पास 6 बकरी और 1 बकरा था। जी। तो आज उससे हम लोग 9 बच्चे प्राप्त कर चुके हैं अभी तक। जी, अभी जो है 6 से शुरू करके उसमें 9 प्लस हैं। जी। टोटल 17 हो चुके हैं। और कितना समय हो गया आपको बताएं ना वैसे? लगभग 8 महीना हो गया होगा। 8-9 महीने हो चुके हैं। 8 महीना हो गया। जी। सिलेक्शन जो हो गया एरिया का, वो कैसे चयन किया? एरिया का सिलेक्शन ऐसा हुआ कि जब हम लोग बकरी का सिलेक्शन कर रहे थे, जी, तो हमारे मतलब आनंद भैया जो है, जी, उनको हम लोगों ने मतलब इनवाइट किया था कि आप आइए हमारा फार्म एक बार विजिट कीजिए घर पे, और यहाँ पे बताइए कि कैसा क्या है, बकरी कैसे पाले और ये जगह सूटेबल है कि नहीं है करके। तो भैया बोले कि ये बकरी पालन के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो हम लोग बोले कि अब शेड तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो शेड में हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़ीरो ही आया। जी। और शेड बना हुआ था तो हम लोग उसी में ही बकरी पालन शुरू कर दिए। जी। अब इसमें वैक्सीनेशंस की बात करें और कुछ बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से हैंडल कर रहे हैं इस चीज़ों को? वैक्सीनेशन का ऐसा है कि बीमारियों का बता रहा हूँ पहले कि अगर आप वैक्सीनेशन में अच्छे से ध्यान देते हो, तो बीमारियाँ आपके फार्म में 99% तो नहीं आएंगी। जी। हम लोगों को कभी भी जैसा कुछ लगता है कि बकरियों पे कैसा क्या वैक्सीनेशन है, कैसा क्या दवाई देना है, मेडिसिन क्या लेनी है, तो हम लोग आनंद भैया से कांटेक्ट में रहते हैं, आनंद भैया को पूछ लेते हैं। जी। आनंद भैया फिर वैक्सीनेशन का टाइम बताते हैं और खुद भी आते हैं वैक्सीनेट करने के लिए। वो वैक्सीनेट भी करते हैं और इंजेक्शन है या दवाई है वो हम लोगों को गाइड भी करते हैं। जी। और बीमारियों के बारे में? बीमारियों के बारे में अभी तक तो हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। जैसे भी हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे बकरी कुछ दाना नहीं खा रही है, कुछ पतरा लेटरिंग करी है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम लोग आनंद भैया को कॉल करते हैं। ऐसा सब प्रॉब्लम है, उनको फ़ोटो खींच के भेजते हैं कि बकरी सुस्त हो गई है या थोड़ी बुखार है, तो भैया बताते हैं कि बुखार नापने का मशीन ले लो, उसमें वो कर लो। पूरा गाइड करते हैं आनंद भैया, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आते हैं, विजिट करते हैं, कुछ भी वैक्सीन करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। आनंद भी अपने आते ही हैं डे हमेशा। तो साथियों, इन किसान भाइयों की जो बकरी पालन की शुरुआत हुई है उसमें आनंद जी का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो अभी हम आप लोगों को आनंद जी से भी मिलाने वाले हैं और वह आप लोगों के लिए कुछ उपहार भी लेकर के आए हैं, तो उसके बारे में भी हम आप लोगों को अभी आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ हम लोग पीछे जो छोटा सा बाड़ी है वहाँ पे थोड़ा बहुत सब्जी उगाते थे घर में खाने के लिए। जिमी कांदा है, बरबट्टी है। बारिश के समय बस, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पानी नहीं होता, तो हम लोग सोचे ये सब नहीं करके अभी हम लोग बकरियों को यहीं रखते हैं पीछे। और अभी जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत सारी बर्ड्स जो है वो देसी मुर्गियाँ हैं हमारे, वो रखे हुए हैं। तो कौन कौन सी ब्रीड्स रखी हुई है आपने? अभी हम लोग सोनाली रखे हुए हैं और कड़कनाथ रखे हुए हैं। क्या है कि बकरी में आपको, अगर आप बकरी में काम करते हो तो इसमें जो रिटर्न है लगभग 1.5 साल 2 साल बाद आता है। अब उस समय तक चलाने के लिए, खर्चे चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब इनकम एक्स्ट्रा चाहिए रहती है ना। तो ये बकरियाँ क्या है 3 से 4 महीने में फ्री रेंज में रखे हुए हैं, तो 3 से 4 महीने में ये हम लोग को इनकम ठीक ठाक जनरेट करके दे देती है। जी। अभी आगे हम जैसे ये वाला देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपने छोटे बकरियों को। जी जी। तो इसमें अभी कितने बच्चे हैं? अभी इसमें 9 बच्चे हैं जी। 6 बकरियां हैं और 3 बकरे हैं जी। क्या है कि बच्चों को माँ के साथ नहीं मिला के रखा जाता है। शुरू के 2 से 3 महीने बस उनको मम्मी के साथ उनकी रखा जाता है, उनकी माँ के साथ रखा जाता है। शुरू के 2-3 महीने ये लोग दूध पीते हैं, फिर इनको हम लोग धीरे से चारा और हरा चारा और दाने में इनको
कन्वर्ट कर देते हैं। जी। ये स्ट्रक्चर जो है ये यहाँ हम लोग मुर्गी रखते हैं। अच्छा, मुर्गियों के यहाँ कभी बारिश हो जाती है तो रूम को खुला रख देते हैं ताकि बकरियाँ यहाँ अगर पीछे हैं तो ये रूम पे आ जाए मौसम के हिसाब से। तो साथियों इस तरह से हमने सर का पूरा फॉर्म जो है आपने दिखाया, ये सर पीछे हमने जो इंट्रो में दिया था वो यहाँ पर है। तो मेन सर बात आता है कि जैसे कि आप इसको प्रॉपर फीड में रखे हुए हैं जी, तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हाँ हाँ इसमें कॉस्ट बढ़ जाता है, मैनेजमेंट भी काफ़ी लगती है। जी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, मैनेजमेंट आप किस तरह से कर रहे हैं फीड? ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि खाने पीने पे ही बकरियां को, लोगों को ये लगता है कि स्टॉल फीड पे अगर आप बकरी पालन कर रहे हो जी। तो वो बहुत महंगी पड़ती है। हालांकि ऐसा हम लोगों ने आज तक के तो मतलब हमको तो उतना महंगा नहीं लगा। हम लोग इनको 2 किलो हरा चारा देते हैं, वो 6 रुपये का पड़ता है जी। 200 ग्राम दाना देते हैं, वो लगभग 4 रुपये का पड़ता है जी। और 3 रुपये का समझ लो इनको भूसा पड़ता है। 1 किलो भूसा जो देते हैं हम लोग को 3 से 3.5 रुपये का भूसा पड़ता है। 200 ग्राम दाना पड़ता है और 2 किलो हरा चारा पड़ता जी। है। तो इसका कॉस्ट हम लोग को 13 से 14 रुपये आता है एक बकरी के पीछे। बस यही है, फिर लोगों को यही लगता है कि थोड़ा महंगा रहता है। हरा चारा कहाँ से लेकर के आ रहे हो उसके बारे में बताइए। ये आसपास से ही हम लोग हरा चारा लाते हैं जी। और ला के यहाँ दे देते हैं। जी। तो अभी कितने टाइम देते हैं हरा चारा? ये हरा चारा तो एक टाइम दे देते हैं। जी। तो सर का हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। जी जी। तो सर सबसे पहले हमारे सामने किसान भाई हैं, उनको अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मेरा नाम आनंद, मैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में रहता हूँ। जी जी। तो सर अभी जो है किसान भाई ने जैसे बोला कि आपने सारी चीज़ों के बारे में उनको डिटेल्स में बताया, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आप जो है वो यहाँ जो हमारे लोकल छत्तीसगढ़ में यहाँ पर हेल्प कर पा रहे हैं कि बाहर भी, जैसे अगर कोई किसान भाई चाहते हैं? अभी फ़िलहाल में अपने जो आसपास है हमारे द्वारा लगभग 25 फार्म ऐसे हैं जहाँ हम अपना तकनीकी सपोर्ट देते हैं। जी जी। तकनीकी सपोर्ट में वैक्सीनेशन, समय समय पे जब भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल आता है जाके वहाँ वैक्सीनेशन देते हैं। जी डिवॉर्मिंग का शेड्यूल आता है, डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग मतलब पेट के कीड़े मारना होता है बकरियों के। जी खुरों का प्रबंधन, खुर काटना रहता है कभी, जी। तो भी हमारी संस्था करती है। उसके अलावा हरे चारे का प्रबंध, सूखे चारे का प्रबंध, भूसे का, जी ये सब हम लोग अपने पास में ही करते हैं, लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे संस्था के द्वारा ऐसे करीब 25 फार्म इस्टेब्लिश किए हुए हैं जी। जहां हम लोग अपना ये तकनीकी सहयोग देते हैं। जी सर। जी। तो सर संस्था का नाम एक बार हमें बता देंगे? मेरी संस्था का नाम पशुधन प्रबंधन एवं कौशल विकास है। जी जी। और सर वो जो एक उपहार के बारे में हम जो बात कर रहे थे, तो ये तो हो गया है कि मैं पास वाले तक ही अपना अभी तक सीमित हूँ, जी। और जैसे बाहर वाले हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर वाले हैं या दूर वाले छत्तीसगढ़ में भी हैं, उनके लिए बीच बीच में ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करते हैं जी जो अभी 20 जून से हैं। जी 20 जून से 30 जून तक रहेगा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कि पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इसमें फीस नहीं रहेगी, जी। लेकिन रहने खाने की व्यवस्था भी उनकी हमारे द्वारा नहीं रहेगी, उनको व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी। जी। साथियों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, इसमें हमने किसान भाइयों किस तरह से काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रक्चर पूरा यहाँ पर, उनका मैनेजमेंट आप लोगों को पूरा दिखाया। तो यह किस तरह से जो है आधुनिक जीवन को छोड़ करके ग्रामीण जीवन में जो है वो बकरी पालन कर रहे हैं। तो अभी सर से हम जानना चाहेंगे कि जैसे आगे जो देख रहे हैं किसान भाई, नवयुवक किसान भाई जो बकरी पालन में आना चाहते हैं, तो उनके लिए किस तरह से अवसर है उसके बारे में आप बताएंगे? जी, जो नवयुवक हैं उनको तो बिल्कुल बकरी पालन का कोशिश करना चाहिए, कम से कम एक बार ट्राई करें। जी। आदमी कोई भी बिजनेस करता है, कुछ भी करता है तो उसके लिए सोचता है, समझता है। जी। उससे बढ़िया एक बार बकरी पालन के लिए भी सोचे। जी। बहुत बढ़िया काम है। बस इसका काम ये है कि आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। जी। बाकी जैसे नौकरी पेशा में आप हर मंथ जैसे इनकम चाहते हैं, वैसे इसमें हर मंथ इनकम नहीं होगा। इसके लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। जी। उसके बाद जैसे इसका साइकिल स्टार्ट हुआ, आप इसमें अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं और बढ़िया बिजनेस है ये। जी। तो अभी तक आपने बकरी पालन पूरा यहाँ पर सेटअप किया, 6 महीने तक अभी करते हुए आ रहे हैं, तो आपको अभी तक कैसा लगा बकरी पालन जो है? अभी तक काम तो बहुत अच्छा लगा। जी। और जैसे हम लोग शुरू में इस फील्ड में पूरे नए थे हम लोग बकरी पालन में, जी। कि इसमें हम लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि इसमें करना क्या है, क्या लाना है, दाना क्या खिलाना है। फिर ये सब गाइडेंस ले के हम लोग फिर आज बहुत अच्छा काम है, आज अच्छे से हम लोग कर रहे हैं जी। काम। अभी आप यहाँ पर पूरा मैनेज करते हैं, काम करते हैं, तो आपको कैसा लगा अभी तक ये बकरी मेरे को बहुत अच्छा लगा भैया कि बकरी पालन करना चाहिए और अच्छा काम है, जी। मतलब लोगों को करना चाहिए। जी ठीक है। आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे सामने व्यूवर्स को हो गया और मुझे भी काफ़ी सारी जानकारियाँ अच्छी आप लोगों ने, धन्यवाद आप लोगों का। आपका भी धन्यवाद। क्या आते हैं फार्मर के पास से इसी लाते हैं हरा चारा और ला के दे देते हैं।